हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन्वेंट्री क्या है और ये किस तरह से यूज़ में लेके आ सकते हैं। अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो इन्वेंट्री क्या होती है, हमारा बेसिकली एक तरह का स्टॉक होता है। स्टॉक ये रिलेटेड स्टॉक मार्केट से नहीं है, बट ये रिलेटेड है किसी भी गुड्स से, किसी भी रॉ मटेरियल से। तो अगर हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री हमारा बेसिकली असॉर्टमेंट होता है गुड्स का और मटेरियल्स का, जो कि बिज़नेस होल्ड करता है कोई भी। जैसे कोई भी कस्टमर है, उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। जितने भी प्रोडक्शन के दौरान रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, ये बेसिकली स्टॉक कर लेते हैं। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, अगर हम कोई भी उनसे रॉ मटेरियल मांगते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, कोई भी गुड्स प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पर। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इन्वेंट्री उस तरह की स्टॉक कर रखी है, इन्वेंट्रीज हैं उनके पास में। तो अगर हम स्क्रीन पर देखें तो इट रेफर्स टू गुड्स, रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स दैट अ बिजनेस होल्ड्स for the purpose of production, resale or use in its operations. It represents the tangible assets and the company owns and intends to sell and utilize to generate revenue. ये क्या करती है, हमारे रिवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी कंपनीज हैं वो क्या कर लेती हैं, इस तरह को रॉ मटेरियल को या गुड्स को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, जितना भी कस्टमर सप्लाई या डिमांड होगा उस पर डिपेंड करेगा। रीसेल करने के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि कंपनी अपने रिवेन्यू को जनरेट करती है इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करके। और इफ़ेक्टिव जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो डिपेंड करता है इसकी कॉस्ट पर या बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। तो किस किस तरह की इन्वेंट्रीज कोई भी बिज़नेस सपोर्ट करता है, इस रॉ मटेरियल हो गए, सप्लाईज़ हो गई, मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, या जितने भी मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए वो सब इंक्लूड करते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज़ हैं नेक्स्ट हमारे पास। इसके अंदर हमारा आएगा डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ एंड इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़। डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ में क्या होता है, ये प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हमें रिक्वायर्ड होती हैं। और इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ क्या होती है, कोई भी बिज़नेस इन फ्यूचर उसको क्या करता है, स्टॉक करता है फॉर द फ्यूचर पर्पस। डायरेक्ट इन्वेंट्री जो होती है हमारी टिपिकली रेफर्स टू द गुड्स और मटेरियल्स दैट आर डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर सोल्ड करी जाती है कस्टमर्स को। दीज आर द आइटम्स दैट आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द फाइनल प्रोडक्ट और डिलीवर करता है सर्विस दैट अ बिजनेस ऑफर्स। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग जितने भी बिज़नेस होते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्री इसमें इंक्लूड करते हैं। हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या फिर सब असेंबलीज होती हैं यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं तो रिटेल बिजनेस होते हैं तो डायरेक्ट इन्वेंट्री इंक्लूड करते हैं ये द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर रीसेल टू कस्टमर्स। फिनिश्ड गुड्स हो गए, जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं हमारे ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो सब हमारे डायरेक्ट गुड्स होते हैं। उसके बाद अगर हम स्पेयर पार्ट्स की बात करें, अगर हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारी कार का कोई भी पार्ट ख़राब हो गया तो हम वर्कशॉप पर जाते हैं और उसे रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने ऑलरेडी स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री है उनके पास, उस चीज़ का स्टॉक है उनके पास। पैकेजिंग मटेरियल, जितने भी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो सब क्या होती है, हमारी डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ के अंदर इंक्लूडेड रहती है। इसी तरह से ये सब डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ होती हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन के दौरान यूज़ करी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ की, इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ इसके जस्ट अपोजिट रहती हैं। इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ होती हैं जो हमारी प्रोडक्शन के दौरान नहीं यूज़ करी जाती, बट उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट होती है इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ की। इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ होती हैं जो कि रेफर्स करती हैं हमारे गुड्स और मटेरियल्स को ही रेफ़र करती हैं, बट ये डायरेक्टली क्या होती हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं रहती हैं। डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ हमारी ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ होती हैं, बट इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ हमारी गुड्स और मटेरियल्स होते हैं जो कि इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं
and that are not directly used in the production process but are necessary for operations such as office supplies हो गया हमारा, मेंटेनेंस रिपेयर का हो गया, पैकेजिंग का हो गया। मैनेजिंग डायरेक्ट इन्वेंट्री, मैनेजिंग इनडायरेक्ट इन्वेंट्री जो है हमारी इफ़ेक्टिवली होती है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेंट्रीज फॉर मेंटेनिंग स्मूथ बिजनेस और टू रन अ स्मूथ बिजनेस, और किसी भी स्मूथ बिजनेस की फंक्शनिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ में भी हमारे सिमिलर से पार्ट्स होते हैं बट डिफरेंट रहते हैं वो हमारे डायरेक्ट इन्वेंट्रीज से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेंटेनेंस सप्लाईज़ हो गई, ऑफिस सप्लाईज़ हो गई, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए, ये जितने भी होते हैं ये हम सब क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज में। ये डिपेंड करता है इसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। आईटी टेक्नोलॉजी सप्लाईज़ हो गई, जो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उतने ही लेटेस्ट वे से हम इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज को स्टॉक करेंगे, एक कंप्लीट रिकॉर्ड बनाएंगे, इसका एक मास्टर फाइल क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। क्या चीज़ कितनी आ रही है और कितनी जा रही है और कितनी उसकी कस्टमर की डिमांड है। इसमें हम इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज को डिपेंड करता है, एक तो इसमें हम कॉस्ट का रिडक्शन करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं हम कस्टमर फीडबैक, एंड इसमें रिवेन्यू को भी जनरेट करते हैं इफ़ेक्टिवली। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसकी दो तरह की टाइप्स हमारी यूज़ होती हैं कस्टमर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ करने के लिए इसे हमारे पास डिफरेंट KPIs होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके, और ये सब उन पर भी डिपेंड करती हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ पर भी डिपेंड करती है। एंड उसके बाद अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है इन्वेंट्रीज़ के अंदर। ये बेसिकली हमारी इंश्योर करती है राइट प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है इन राइट क्वांटिटीज़ एट द राइट टाइम। सबसे ज़्यादा ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि सही समय पर मिलने के लिए प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो ये हमारा इन्वॉल्व करता है बेसिकली ओवरसीइंग द फ्लोज ऑफ गुड्स। जितने भी हमारे गुड्स हैं मैन्युफैक्चरर से वेयर हाउस में आ रहे हैं या फिर किसी भी फाइनल एंड पर जा रहे हैं कस्टमर को, तो वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा। एक तो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबिलिटी पर, कंट्रोलिंग गुड्स कॉस्ट पर, उसके बाद मीटिंग कस्टमर डिमांड, कि कस्टमर की डिमांड भी कंप्लीट हो रही है इसके बाद में या नहीं हो रही। बेसिकली ये 3 चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये जो डिपेंड करता है वो करेगा इसमें कि वो कितना फाइनल मतलब वेयर हाउस से कितना ही फाइनली प्रोवाइड करवा रहा है किसी भी एंड कस्टमर को प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, ट्रैकिंग। बेसिकली क्या करता है ये अपना ट्रैक भी करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि कितना गुड आ रहा है और कितना जा रहा है। लेवल्स टू मीट कस्टमर डिमांड वाइल मिनिमाइजिंग एक्सेस इन्वेंट्री एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। और ये भी मिनिमाइज़ करता है कि कोई भी इन्वेंट्री एक्सेस में ना हो और कोई भी वेस्टेज ना हो और एक कॉस्ट भी उसकी एसोसिएटेड हो। मतलब डिपेंड करता है, ये वेरी नहीं करनी चाहिए टाइम टू टाइम। इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी में डिलीवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी हमारी बहुत बड़ी बड़ी मास्टर फाइल्स बनती हैं, KPIs डिपेंड करता है ये, और ये RFID ट्रैकिंग और ये सब सिस्टम्स भी इंक्लूड करता है। जैसे कि प्रोक्योरमेंट में हो गया हमारा, लॉजिस्टिक्स में हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री हो गया। ये हमारी कस्टमर डिमांड को भी मीट करता है वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी। एक ये हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेगा और दूसरा ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा। सबसे पहले जो इसका इम्पॉर्टेंट काम रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो किस तरह से होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वे के अंदर होना चाहिए, पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं इसके।
सबसे पहले कस्टमर डिमांड करेगा, उसके बाद बिज़नेस है जो वो रॉ मटेरियल की डिमांड करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद अगेन वेयर हाउस से डिलीवर होगा प्रोडक्ट या गुड्स, उसके बाद वेयर हाउस से डिलीवर होने के बाद फाइनली क्या होगा, वो एंड कस्टमर के पास जाएगा। इसी तरह से इसका जो प्रोसेस रहता है वो रहता है, डिपेंड करता है वो ऑर्डरिंग पे, स्टोरिंग पे, ट्रैकिंग पे, कंट्रोलिंग इन्वेंट्री पे एंड टू मीट द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कस्टमर डिमांड। इसके अंदर जो हमारी इन्वेंट्रीज है उसको बहुत ज़्यादा उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इसी तरह से कोई भी बिज़नेस है जो वो रिवेन्यू को इंक्रीज़ करेगा अपने बिज़नेस के। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर इन्वेंट्री स्टोरेज के अंदर रहती है। स्टॉक रिप्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लानिंग फोरकास्टिंग उसकी किस तरह से हो रही है, डिमांड मैनेजमेंट, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, सप्लायर रिलेशनशिप किस तरह के हैं, कस्टमर रिलेशनशिप किस तरह के हैं, इन सब चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं। कोलैबोरेट करना पड़ता है सप्लायर्स के साथ। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर दी थी। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मीटिंग कस्टमर डिमांड्स, बेसिकली इन तीनों चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी जो एनालिसिस होती है, स्टॉक रिप्लेनिशमेंट करते हैं हम इसके अंदर। डिमांड फोरकास्टेड इन्वेंट्री मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कितना रीऑर्डर करेंगे हम सप्लायर से, और ये सब हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़ को भी मिनिमाइज़ करता है, कॉस्ट होल्ड करता है। ये हमारी कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट यू हैव, कंप्लीट डिटेल देखता है कि कितना ऑर्डर करना है और कितना अभी रिमेनिंग है हमारे पास में। सेकंड इसका स्टोरेज पर डिपेंड करता है। ऑर्डरिंग मोर एफिशिएंट स्टोरेज हमारी इंक्लूड करती है इसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग इन्वेंट्री इन वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स based on the factors such as demand, seasonality and product characteristics. Proper storage maximize space utilization and accessibility. Third, avoiding wastage. ये हमारा इन्वेंट्री को ट्रैक करता है और कंट्रोल करता है। वेरियस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन रियल टाइम। दिस इंक्लूड रिसीविंग गुड्स, अपडेटिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है डिमांड मैनेजमेंट को करता है ये किस तरह से मैनेज। थैंक यू।